नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, गुरु ग्रह अब कुछ ही दिनों में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालेगा इसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वो एक बड़े व्यापक स्तर पे बातचीत थी। अब लगन अनुसार अगर आपके लगन मेष लगन है तो किस प्रकार का फल आपके जीवन पे पड़ने वाला है, तो उसको समझने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनकी स्ट्रेंथ के अनुसार आपके फलों को आप समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है तो जो मैं फल बता रहा हूँ ये अपने एक्सट्रीम गुड रिजल्ट्स देंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये उसके जो बिल्कुल छोटे स्तर के जो रिजल्ट हैं पॉजिटिव वो कम आएंगे और जो नेगेटिव साइड है वो एक्सट्रीम में आपको देखने को मिलेगी। मेष लगन वालों की कुंडली में तीसरे घर में जेमिनी साइन पड़ता है और गुरु ग्रह नवम और 12वें भाव का स्वामियों के थर्ड हाउस में जा रहा है। जैसे कि हम जानते हैं उनकी विशेष दो और दृष्टियां हैं। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों को मिली हुई है। सप्तम भाव पे, नवम भाव पे और एकादश भाव पे यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है। तो जहाँ गुरु ग्रह बैठते हैं वहाँ का वातावरण बदलते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं उस दृष्टि का अमृतमय आप फल समझ लीजिए। गुरु कैसे हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी के कोई रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मित्रों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये हो जाती है कि जिस भाव में वो बैठे हैं वो भाव हमारे पराक्रम का भाव है और कम्युनिकेशन, हमारी जो हैबिट्स, हॉबीज़ और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कभी कभी हमें मिलते हैं और जो साथ में कुछ दिन चलते हैं बिछड़ जाते हैं, ऐसे फ्रेंड्स हो गए। जो हमारे साथ में काम करने वाले कोवर्कर्स, नेबर्स, छोटे भाई बहन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इधर से देखते हैं। क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज क्या रहेगी इंसान की, वो हम अपना तृतीय भाव से देखते हैं। यहाँ पर मिथुन राशि है जो एरी साइन है। एरी साइन के साथ साथ ड्यूअल साइन है, म्यूटेबल साइन है जो बदलती रहती है, जिसको आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर चंद्रमा हो किसी का तो उसको बड़ी असमंजस की स्थिति रहती है। मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं उन लोगों को। आप देखेंगे कि एक निर्णय लेने में असमंजस बना रहता है। अधिकतर लोग उनमें से 90 से 95% लोग अपने मदर के पास जाकर अपनी चीज़ के लिए एक बारी फाइनल मांगते हैं कि मैं ठीक सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और यही चीज़ आपको फ्रेंड्स के साथ भी उनको बात करते हुए दिखाई देगी। बट एक बारी उनमें जब कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी भी निर्णय को लेकर, उसके बाद वो अपने आप को स्ट्रांगली उसके साथ चलते हैं। एक और चीज़ मिथुन वालों के अंदर होती है, उनके अंदर आप देखेंगे कि मिथुन वाले जो होते हैं उनमें बार बार नई नई चीज़ों को ट्राई करने का, नए नए लोगों के साथ मिलने का, नए सर्कल्स डेवलप करने का हमेशा ही बना रहता है। दे वॉन्ट समथिंग न्यू ऑलवेज। मतलब पुराना जो है वो ठीक है, लेकिन जो अब नया कुछ देखना है, नई चीज़ें ट्राई करनी है, उनको नएपन हमेशा चाहिए होता है। वो एक पुरानी चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। बातूनी होते हैं स्वभावतः और उनको ऐसे लोग पसंद होते हैं जिनको ह्यूमर पसंद है, जहाँ मजाक मस्ती पार्टीज़ ऐसी चीज़ें होती हैं। उनको घूमना फिरना, शॉर्ट जर्नीज़ बहुत पसंद होती है, रिक्रेशन उनको बहुत पसंद होता है, चेंज हमेशा चाहिए। तो उनका अपनी कहते हैं ना एक इंटरनल नीड है कि चेंज करेंगे तो वो थोड़ा स्वस्थ रहते हैं। हर एक की अपनी नीड होती है। तो ये मिथुन राशि वाले स्वभावतः ऐसे रहते हैं, लंबे होते हैं, अपना परिवार के अनुसार उनका हाइट वाइट ठीक रहती है, वात प्रकृति है तो थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करना पसंद करते हैं। तो आपको जानते हैं ना, हवा होती है वो बदलती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इसी प्रकार का इनका स्वभाव भी रहता है। तो दे ऑलवेज वांट समथिंग न्यू, चेंज, एंड दे आर कन्फ्यूज्ड नॉट टू हर्ट अदर्स, क्योंकि वो निर्णय को सही है इसको पूरा असमंजस को दूर करके ही लेना चाहते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे कि आपके घर में जिनके भी मिथुन में चंद्रमा है वो आपके पास आके जरूर पूछेंगे कि ये मेरा ये निर्णय ठीक रहेगा, मेरे साथ आगे जो ये चीज़ें होनी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी।
वो आप ज्योतिष नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं, उनको आपकी गाइडेंस की और एक कंफर्मेशन की ज़रूरत आपसे रहती है। तो अब ये जो मिथुन में गुरु का जाना है और थर्ड हाउस में जाना है, तो आपकी विवाह से संबंधित विषयों में अगर कोई समस्याएं चल रही हैं, पार्टनरशिप से संबंधित किसी विषय में समस्या चल रही है, तो वहाँ समाधान मिलेगा। आपके सामने जो आएगा वो आपको समाधान देगा, आपसे इवन समाधान लेके भी जाएगा। आपकी जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है दैट विल बी इम्प्रूव्ड, और बड़े सारे लोगों को आपकी ये चीज़ बहुत प्रभावित करेगी। इस समय में आपकी राइटिंग पावर, आपकी जो लेखन में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी, जो आपको कहीं ना कहीं दूसरों के बीच में पब्लिक स्पीकर या एक बड़े लेवल के राइटर के रूप में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। टीचर्स के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। दोज हु आर इन द लाइन ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। योगा करने वाले और एक जो टेलीकॉलर टाइप लोग, या जो कम्युनिकेशन के बेसिस पे या बातों से पैसा कमाते हैं, जो दिमाग से पैसा कमाते हैं, जिनका जो फिज़िकल एफर्ट्स करने की उनको जो है शौक नहीं होता, जिनको लगता है कि हम कम मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा लें, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। मोटे तौर पे आपके लिए बहुत ही अद्भुत और सही रहना है समय। पराक्रम आपका जो रहेगा अब फिजिकल ना होकर, आपका इस समय पराक्रम रहेगा जो ब्रेन से काम कैसे करा जाए। तो आप उस दिशा में ज़्यादा मेहनत करेंगे कि हम क्या करें कि मेरे को जो फिज़िकल एफर्ट मुझसे नहीं होते हैं ज़्यादा, तो मैं मेंटल लेवल पे एफर्ट्स को बढ़ाता हूँ, या अपनी बातचीत से या अपनी नॉलेज के बेसिस पे जो मैं अधिक से अधिक आगे सफल होकर दिखाऊँ। तो ये आप लोगों के लिए जो क्रिएटिव आर्ट में जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो टीचिंग साइड में हैं, जो कम्युनिकेशन साइड में हैं, जो नए साइंटिफिक रिसर्च करने वाली साइड में है, नई नई आईटी इंडस्ट्री के लोग समझें, जो शॉर्ट कोर्सेज आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। दोज हु आर डूइंग शॉर्ट कोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड इज गेटिंग एवरीथिंग इन देयर लाइफ, तो उसको जरूर करें। आपका नवम भाव पे जो दृष्टि जा रही है, अपने भाव को, अपनी राशि को जो देखना है, बहुत ही अद्भुत ये रिजल्ट आपको देने वाला है। पिताजी के साथ भी संबंध अच्छे होंगे, और पिता की जीवन में जितनी समस्याएं आई थी, आपके अच्छे शुभ कर्मों के कारण से उनकी जो समस्याएं आई थी उनका समाधान मिलने वाला है। और जो भी कहीं कहीं उनको रुकावटें आ रही थी, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आ रही थी, यहाँ पर उनको समाधान मिल जाएगा। आपके बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क, वो सब आपसे बेनिफिट होने वाला है। आपके थ्रू उनको ग्रोथ मिलेगी। इवन आप भी अपने नेटवर्क और अपने बड़े भाई बहनों के थ्रू अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम रहेंगे। बड़ी सारी इच्छा पूर्ति आपकी साधारण अपनी क्रिएटिविटी के कारण से, अपनी नॉलेज के कारण से आप आराम से कर पाएंगे। मित्रों, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, 9 जून से 9 जुलाई के बीच में गुरु ग्रह अस्त रहेंगे। गुरु ग्रह जब अस्त होते हैं तो हम उस समय में कोई विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो उससे पहले आपको 9 जून और 9 जुलाई से पहले ये सारे कार्य शुरू कर देने चाहिए। उसके बीच में विवाह, कम से कम डेट विवाह की नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा कि गुरु ग्रह जब वक्री होते हैं, जो इस वर्ष क्योंकि अतिचारी हैं, तो ये एक बारी जाकर अक्टूबर नवंबर में वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। जो पिछले कई सालों से या कुछ महीनों से आपके कुछ कामों में, आपकी तरफ से एफर्ट्स में, या आपके अपने बिहेवियर में, या आपकी थॉट प्रोसेस में अगर कहीं कमी रही है, तो उसको ठीक कर लीजिए। वो अगर आप रेक्टिफाई करते हैं तो जितने रुके हुए काम होंगे वो ठीक हो जाएंगे। इसको और विस्तार से समझने के लिए हमारे चैनल पर ही मेरे रेट्रो प्लैनेट्स के जितने वीडियोस हैं वो देख लीजिए, और आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अच्छा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स आपसे पुनः पुनः प्रयास की बात करता है, ट्रायल, री एफर्ट, यानी कि दोबारा से ऑर्गेनाइज होइए, सिस्टमेटिक होइए, अपने आप को रीशेप करें और रीप्लान करके एक अच्छी योजना के साथ, सही तरीके से, नए जोश के साथ अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करके ठीक तरीके से आगे बढ़ के रिजल्ट लें। जुपिटर ग्रह जो हमारे को पर्पस ऑफ द लाइफ बताता है, धर्म की बात बताता है, मॉरलिटी की बात बताता है, वो हमारे 9वें भाव को देख रहा है। और थर्ड हाउस जो हमारी शॉर्ट जर्नीज़ हैं,
वहाँ से ये सब चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। तो इस समय में हम बड़ी सारी शॉर्ट जर्नीज़ भी करेंगे। बस ये अतिचारी का एक जो योग है, ये थोड़े से समय के लिए आपको कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर देगा। आप ये मान के चलेंगे जब ये परेशानी आती है तो वो हमें हमारे अपने आप को बिल्ड करने के लिए आएगी इस बार, क्योंकि इस बार ये परेशानी जो है अच्छे भावों में और अच्छी राशियों में आ रही है। तो ये उतना नुकसानदेह नहीं होने वाला जितनी भयानकता, जितनी नेगेटिविटी हमने पिछली बार अतिचारी में हमने जब गुरु ग्रह मकर राशि में थे तब देखी थी। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सन 2032 तक अब गुरु ग्रह अतिचारी रहने वाले हैं। तो हर वर्ष हमें अतिचारी ग्रह के गुरु के रिजल्ट अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलेंगे और हमारे जीवन के अलग अलग प्रभाव आपको दिखाई देंगे। और इसमें अगर आपके गुरु की स्थिति, सूर्य, मंगल, चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो आप मान के चलिए ये समय आपके लिए अद्भुत फल देने वाला होगा, क्योंकि इसमें सूर्य और चंद्रमा जो होते हैं वो अच्छे भावों के स्वामी हैं और गुरु 9th हाउस का स्वामी है। शनि भी अगर आपका अच्छी जगह पे बैठा है, शुभ प्रभाव में है, तो आप जीवन के बड़े सारे शुभ रिजल्ट्स इस वर्ष में आप अपेक्षा कर सकते हैं। मित्रों, आप अपनी जिम्मेवारी लें, अपने जीवन को सफल बनाएं और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्योंकि ये गोचर ऐसी जगह पे है जहाँ नॉलेज इज़ द पावर, नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके हिसाब से आपके जीवन में रिजल्ट आने वाले। मैं आशा करता हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, उनका इस बार समाधान मिलेगा। जिनको धर्म के मार्ग पे चलना है और जिनको पिता और माता के जीवन को अच्छा देखना है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे सभी लोग जो हमारी भारत माता को प्रेम करते हैं, उन सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में सब शुभ हो और वो सफल हो। हमारी आर्मी बहुत ब्रेवरी से लड़ रही है। युद्ध के समय में हर व्यक्ति जो है वो एक सैनिक होता है, तो हम भी अपने सभी लोग मिलकर आगे बढ़ के अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।